सेम टाइम टेल मी आर यू अटेंटिव और नॉट। नींद तो नहीं आ रही है आप लोगों को? रात को सही सोए हैं कि नहीं? गपशप लगाते रहें और अच्छा सोए हैं, गुड, दिस इज गुड। चले फिर इसका मतलब ये है कि हमें स्टार्ट करना चाहिए। तो कीर अब्बासी, हुसैन शाह, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। अच्छा, थोड़ी थोड़ी नींद आ रही है। फिर क्या किया जाए? आप हम्म, तो सरदार क्या कह रहे हैं? सर नहीं सोया। अच्छा नहीं सोए तो क्या कर रहे थे भाई? पढ़ रहे थे कि नहीं? मूवी देख रहे थे, ड्रामा देख रहे थे? नहीं नहीं, आज के लिए काफी तोड़े हैं ऐसे। हाँ देखो ना मेरे हमजा। हाँ नींद नींद रही, नींद आ रही है। ओके। मून ओह अफजल तुम बड़े शरारती हो। ठीक हो जाओ, ठीक है अफजल। एम बी कैपिटल ई को। चले स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द शो। क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह कर लेते हैं। अ, मैं इसको जरा जूम कर लेता हूँ ताकि ओके। हम हमने पंक्चुएशंस पढ़ने पर लेट्स स्टार्ट द पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं फुल स्टॉप को, कि ये स्मॉल टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मैंने करवाना जरूरी है। ठीक है, सिंपल है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। फुल स्टॉप हमने कहाँ कहाँ पे लगाना है? तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि दो जगह पे आप फुल स्टॉप लगाएं। दो जगहों पे आपने फुल स्टॉप लगाना है। एक तो ये कि जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, जब एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाए तो एंड में आप फुल स्टॉप लगाएं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जो एब्रीवेशंस है हमारे पास, तो एब्रीवेशंस में सारे एब्रीवेशंस नहीं, कुछ एब्रीवेशंस में हम क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप लगाते हैं। पहली बात, जो भी सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, फॉर एग्जांपल मैंने कहा माय नेम इज उस्मान एंड आई वाज 18 ईयर इन जुलाई। माय नेम इज उस्मान एंड आई वाज 18 इन जुलाई। ये कब बात कंप्लीट हो गई कि मेरा नाम उस्मान है और मैं 18 जुलाई में मैं 18 साल का था। कंप्लीट हो गई बात, फुल स्टॉप लगा ले। ये तो सबसे सिंपल है, इसके ऊपर तो बात करनी ही नहीं चाहिए आपको। मिस्टर अहमद वाज टॉकिंग टू मिस्टर अदनान। हम कंप्लीट मिस्टर नहीं लिखते, एम आर लिखते हैं। हम कंप्लीट मिस्टर नहीं लिखते हैं, जस्ट एम आर लिख लेते हैं, बात खत्म। इस तरह डॉक्टर है तो हम कंप्लीट डॉक्टर नहीं लिखते हैं, सिर्फ डी आर लिखते हैं। इंजीनियर है, ई एन जी, ई जी फिर डॉट। तो हम कंप्लीट नहीं लिखते हैं। तो ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज होता है। जब आप कंप्लीट वर्ड नहीं लिखते तो हम डॉट लगा लेते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। इस तरह जो है ना मिस है, या बाकी वो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। मेरे ख्याल में क्लियर है कि हमने किस तरह ई एन जी सिर्फ लिखते हैं, ई एन जी आर, कंप्लीट नहीं लिखते हैं। डॉक्टर है तो डी आर लिख लेते हैं। मिस्टर है तो एम आर लिख लेते हैं। ये सारे एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कि क्वेश्चन मार्क। अगेन क्वेश्चन मार्क बहुत सिंपल है भाई। ये तो बचपन से हम आ रहे हैं कि भाई जब आप क्वेश्चन पूछते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कोटेशंस मार्क। अगेन कोटेशंस मार्क्स क्या होते हैं याद रखिएगा? एक बंदे के ओरिजिनल वर्ड्स, एक बंदे के एक्चुअल वर्ड्स को हम कोटेशंस में इनक्लोज करते हैं। आई वर्क इन इटली, ये एक बंदे के आमिर के ओरिजिनल वर्ड्स हैं, इसको मैंने इनक्लोज किया है कॉमर्स में।
तो when you enclose something in commas we put inverted commas। ये आपको पता भी है अगेन कि इन्वर्टेड कॉमर्स में एक्चुअल वर्ड्स होते हैं, एक बंदे के ओरिजिनल वर्ड्स होते हैं जिसको हम कॉमर्स में बंद करते हैं, इनक्लोज करते हैं। अगेन apostrophe, why do we use apostrophe? Apostrophe is used for two purposes। apostrophe के दो पर्पसेस हैं, याद रखिएगा कि apostrophe के दो पर्पसेस हैं, दो जगहों पे हम यूज करते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्शन के लिए, जब हम एक वर्ड को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, छोटा करके लिखते हैं, तो हम apostrophe डालते हैं। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब हम पोजेशन, किसी चीज की पोजेशन की बात करते हैं, तो हम क्या लगाते हैं? apostrophe। ठीक है, हम क्या लगाते हैं? apostrophe लगाते हैं। फुल स्टॉप आए, कॉमा आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा, कॉमा आएगा। इटली के बाद जो है ना वो फुल स्टॉप नहीं कॉमा आएगा। ठीक है, काशिफ हबीब कॉमा लगा ले। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जब आपने क्या लिखना है? एपोस्ट्रोफी कंट्रैक्शन के लिए, दूसरी है पोजीशन के लिए, ये दो जगह। तो अभी हम इसके एग्जांपल्स पढ़ते हैं। अजर्स परफॉर्मेंस एट स्कूल हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड। अजर्स का परफॉर्मेंस, मैं कहता हूँ अहमद स्कार, अहमद मैंने लिखा, अहमद स्कार इज ब्यूटीफुल, इज एक्सपेंसिव। इस तरह जो है ना आप लिख सकते हैं कि उस्मास ड्रेस इज, ठीक है, तो का के की अजर्स परफॉर्मेंस, अजर्स परफॉर्मेंस नहीं, आपने अजर्स एस पहले लिखे ना, अजर के बाद जो है ना आपने कॉमा लगाना है। इसके बाद क्यों लगाया है आपने कॉमा? नहीं लिख सकते हैं, गलत है। नजमुल हसन। अच्छा, जो इसमें जो है ना, जो आप इट्स है, जो फर्स्ट वाला इट्स, ये पोजीशन के लिए यूज होता है। जो सेकंड वाला इट्स है अपॉस्ट्रोफी वाला, वो इट इज है। ठीक है, ये क्लियर है। इंजीनियर उमर आपके लिए था। ठीक है, अगर फिर भी कंफ्यूज है तो दोबारा पूछ लें, दोबारा मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? वी आर गोइंग टू द मूवीज टुनाइट। वी आर, तो ये कंप्लीट, ये आप देख सकते हैं कि आर मैंने कंप्लीट नहीं लिखा, कॉन्ट्रैक्शन के तौर पर कॉन्ट्रैक्ट किया है, छोटा करके आर मैंने लिखा है, ए आर ई कंप्लीट नहीं लिखा है। इस तरह इजंट, इज नॉट हम कंप्लीट नहीं लिखते। इजंट इट अहमद, इजंट इट द ओल्ड कार दैट आई हैड सोल्ड। यस क्वेश्चन करें। इस तरह जो है ना मैं कहता हूँ डू नॉट यू, अभी डोंट, डू नॉट हम कंप्लीट नहीं लिखते हैं कि डी ओ एन ओ टी, बल्कि डोंट लिखते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन है। कैन नॉट हम कंप्लीट नहीं लिखते, हम कांट लिखते हैं, सी एन कांट लिखते हैं। क्लियर है? तो ये दो सिंपल यूजेस। आइल, वेरी गुड। महमूना तारिक, वेरी गुड। आइल हम कंप्लीट नहीं लिखते हैं, सिर्फ इतना लिखते हैं। वेरी गुड, सिंपल है मेरे ख्याल में, ये तो कोई डिफिकल्ट चीज इसमें नहीं है। कोई क्वेश्चन है तो आप हजारों दफा करें। अजर्स, अजर्स की, ये क्यों कहते हैं अजर्स की? ना जरा देख लें, अजर्स की परफॉर्मेंस, अजर्स की परफॉर्मेंस। नहीं, ये किसने आमिर हमजा आपको बताया? मस्ट लगाएंगे, जिस तरह ये है ना अहमद, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं अहमद वॉच, वॉच, इस तरह आएगा हमेशा से।
खान एग्जैक्टली, फातिमा मलिक बिल्कुल ठीक है, खान बिल्कुल ठीक है। और अफजल नियाजी अक्सर, आई हैव लिसन दैट वी हैव टू राइट कंप्लीट सेंटेंस लाइक। हाँ बिल्कुल, यू आर बिल्कुल राइट। अच्छी बात यह है कि आप कंट्रैक्शन यूज ना करें, आप कंप्लीट वो यूज करें। यू आर राइट, 100% आई एग्री। कैन नॉट को कैन कांट मत लिख ले, डू नॉट को डोंट ना लिखे, अच्छी बात यह है। लेकिन चूंकि मैं तो सुनने तो समझाना है, ताकि आप लोग हर तरीके से प्रिपेयर्ड हो। जब आप एस पे एंड हो रही हो कोई वर्ड, अमीर हमजा, जब एस पे एंड हो रहा हो कोई वर्ड, फॉर एग्जांपल फिजिक्स, फिजिक्स, तो आप बाद में लगाएंगे, ठीक है, लास्ट में लगाएंगे। स्कूल्स, जिस तरह खान ने जवाब वो एक और एग्जांपल दी है, ठीक है। ओके चले, ये हो गया। स्कूल्स चिल्ड्रन फॉर एग्जांपल, स्कूल स्टूडेंट्स। ओके चले, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कॉमा। इसको जरा हम देखते हैं कि कॉमा कहाँ कहाँ पे लगाया जाता है। तो याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स के दो डिफरेंट सेंटेंसेस को जब हम सेपरेट करते हैं, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को मीन्स ये है कि दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को जब हम कंबाइन करना चाहते हैं, तो हम कंजंक्शन के जरिए कंबाइन करते हैं। कंजंक्शन क्या होते हैं, एंड, बट, यट, ये सारे के सारे क्या है, ये कंजंक्शन। जब हम दो डिफरेंट सेपरेट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करना चाहे किसी कंजंक्शन के जरिए, तो हम उस कंजंक्शन से पहले पास्ट से पहले कॉमा लगाते हैं। या आप देख सकते हैं, एग्जांपल है फर्स्ट, वी परचेज सम चीज, ये एक डिफरेंट सेंटेंस है। एंड वी परचेज सम फ्रूट, ये एक डिफरेंट है। अभी इन दोनों सेंटेंसेस को, दो डिफरेंट सेंटेंसेस को मैंने कंबाइन किया है एंड के जरिए, और एंड से पहले कॉमा लगाया है। वी परचेज सम चीज, फिर कॉमा, एंड वी परचेज सम फ्रूट। इन दो सेंटेंसेस को मैंने कंबाइन किया है किस चीज के जरिए, कॉमा के जरिए। तो आप हमेशा से जब दो डिफरेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे कंजंक्शन के जरिए, तो आपने कॉमा लगाना है। क्लियर है? लेकिन मीनिंग सेम हो, लेकिन इंडिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल, इंडिपेंडेंट से क्या मतलब है, अगर मैं कहता हूं कि मैं आई परचेज अ ड्रेस, आई परचेज अ पेयर ऑफ शूज, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। अगर मैं जस्ट आपसे ये कहूं कि मैंने एक शर्ट खरीदी, तो भी आपको समझ आ जाती है। जब मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि मैंने एक एक जोड़े का जूता खरीदा है, तो भी आपको समझ आ जाती है। अभी दो डिफरेंट सेंटेंसेस है, इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है कि एक दूसरे पे वो इन्हिसार नहीं करते हैं। जब आप इस तरह सेंटेंसेस को एक दूसरे के साथ जोड़ना चाहे, तो हम कंजंक्शन लगाते हैं, और कंजंक्शन से पहले कॉमा आएगा। एंड भी कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, नो डाउट। मैंने तो एंड भी कहा, यड भी कहा, बड भी कहा, कनेक्टर है, इसलिए कंजंक्शन का क्या मतलब है, कंजंक्शन का मतलब ही यही, आसिफ जैन, कंजंक्शन का मतलब ये टू कंजंक्ट, ज्वाइन से निकला है। जी नहीं, ये गलत है खान, आपने जो लिखा है आई एम फाइन एंड गुड, आई एम फाइन तो ठीक है, ये तो इंडिपेंडेंट है। लेकिन ये सेकंड वाला जो सेंटेंस है एंड गुड, ये गुड क्या इंडिपेंडेंट है क्या, गुड इंडिपेंडेंट। अगर मैं कहता हूँ गुड, आप मेरे सामने खड़े हो गए, कभी रास्ते में मिले, मैं आपसे कहता हूँ गुड, तो आप क्या कहेंगे कि क्या मतलब है गुड, कोई कंप्लीट सेंटेंस तो नहीं है सेकंड वाला। तो इसलिए एंड से पहले हम कॉमा नहीं लगाते, एंड तो लगाते हैं लेकिन कॉमा नहीं लगाते। एग्जैक्टली exactly, दो सेंटेंसेस जो एक दूसरे के ऊपर इन्हिसार नहीं करते हो, अगर अलग अलग लिखे ना, तो भी सेंस कन्वे करता है। एग्जैक्टली exactly, जो फुल मीनिंग कन्वे करता हो, दो डिफरेंट सेंटेंसेस,
जिसका बिल्कुल डिफरेंट सेंटेंस में जो फुल मीनिंग कन्वे करता हो। एक को दूसरे के बगैर खड़ा कर दे तो भी समझ आ जाती है, दूसरे को एक के फर्स्ट वाले के बगैर खड़ा कर दे तो भी समझ आ जाती है। इस तरह दो सेंटेंसेस को जब आप मिलाना चाहे कंजंक्शन के जरिए तो फिर कॉमा लगाएंगे, वरना नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि जब हम सीरीज ऑफ वर्ड्स को एक दूसरे से अलग करना करना चाहते हैं तो हम कॉमा लगाते हैं। जब सीरीज ऑफ वर्ड्स को हम एक दूसरे से अलग करते हैं तो हम क्या लगाते हैं? कॉलम मार्क। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक रीडिंग बुक्स, लिसनिंग टू म्यूजिक, वॉचिंग टीवी एंड स्टडिंग इंग्लिश। देखिए ना, आई लाइक रीडिंग बुक्स, फिर एक बात की, लिसनिंग टू म्यूजिक दूसरी बात, वॉचिंग टीवी तीसरी बात। ये सीरीज ऑफ वर्ड्स हैं। आई लाइक रीडिंग बुक्स ये एक सीरीज ऑफ वर्ड्स है, लिसनिंग टू म्यूजिक सेकंड सीरीज ऑफ वर्ड है, वॉचिंग टीवी ये न्यू सीरीज ऑफ वर्ड है, स्टडिंग इंग्लिश ये न्यू सीरीज ऑफ वर्ड। मेरे ख्याल में से आई गो टू इस्लामाबाद देन लाहौर देन फैसलाबाद। ठीक है, बिल्कुल कोई वो नहीं। वॉचिंग टीवी के बाद नहीं, अच्छा वॉचिंग टीवी के बाद कुछ हमारे पास जो न्यू सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट है उसमें वो एंड से पहले कॉमा लगाते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि हम इंग्लिश जो ब्रिटिश इंग्लिश है उसको हम फॉलो करते हैं तो एंड से पहले कॉमा नहीं आएगा। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि हम कॉमा कब लगाएंगे? जब हम एक सेंटेंस का पहला हिस्सा दूसरे हिस्से से सेपरेट करते हैं। मैं कहता हूँ देख, as the day fighters put out the last spark, the firefighters put out the last spark, ये दूसरा पार्ट है। तो as the day came के जैसे ही दिन गुरूब होने का था, ये पहला पार्ट है। फायर फाइटर्स ने आग की आखिरी जली भी बुझा दी, दूसरा पार्ट है। तो इस तरह एक और भी आप खुद भी बना सकते हैं। अच्छा, वाचिंग टीवी के बाद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने बताया था कि ऊपर मैंने ऑलरेडी अभी थोड़ी देर पहले आपको बात की थी कि कंजंक्शन से पहले कॉमा कब आएगा? जब दो डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो रहा हो। जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो और कंजंक्शन के जरिए आपने मिलाया हो तब कंजंक्शन से पहले कॉमा आएगा, वरना नहीं आएगा। ऊपर मैंने एग्जांपल, वी परचेज सम चीज एंड वी परचेज सम फ्रूट्स, दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस थे, एंड के जरिए मैंने मिलाया और एंड से पहले कॉमा। इस तरह जो है ना, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें दो बाकी तो इंडिपेंडेंट है, लेकिन एंड के बाद जो है वो डिपेंडेंट है। नहीं, जरूरी तो नहीं है अफजल। कंजंक्शन आपने लगाना है तब, कंजंक्शन तो आप वैसे लगा सकते हैं, लेकिन दोस्त तब हम कॉमा लगाएंगे कंजंक्शन के साथ जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हो। टाइम एंड अगेन मैं बता रहा हूँ। I was watching to the TV, the black cat cross in front of me. देखिए ना, यहाँ पे आपने आसिफ हुसैन पहले वो लगाना है ना। ये ठीक है बिल्कुल हुसैन, इट वाज अ गुड एग्जांपल। लेकिन व्हेन लगा ले, व्हेन आई वाज गोइंग थ्रू द स्ट्रीट
A black cat crossed in front of me. The kids will go to the, ये तो आप जो जाकिर हुसैन आप मुझे दे रहे हैं, ये फर्स्ट सेंटेंस। मैं एग्जांपल मांग रहा हूँ इस सेंटेंस का, सेंटेंस है जब आप एक सेंटेंस, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि while going to school I met an accident। while going to school इसके बाद क्या लगाए, कॉमा लगाए, I met an accident, इस तरह देखे ना, while going to school। school I met an accident, फिर कॉमा लगाए, I met an accident। ठीक है, अच्छा, हाँ ठीक है, चले ठीक है। एज डिस्कस्ड और दी फोन प्लीज प्रोवाइड, वेरी गुड। ये आप सब ये जो वो है ना, ये देखते जाए, ये जो स्टूडेंट्स लिख रहे हैं एग्जाम्पल्स एग्जैक्ट यही है। बिफोर हैविंग अच्छा ठीक है, गुड है। इसमें डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस नहीं, इसमें तो एक ही सेंटेंस है, इसमें तो इन दो डिफरेंट सेंटेंसेस है ही नहीं, इसमें तो एक ही सेंटेंस है और इसका एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है और बाकी ऑफ द सेंटेंस। इंडिपेंडेंट सदाद इंडिपेंडेंट तो क्लास तो है ही नहीं, ये तो एक ही सेंटेंस है, बाद में लिखते हैं पहले लिखते हैं, इट डजंट मैटर, ठीक है। आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। चले बिल्कुल ठीक है, आप इस तरह डॉक्टर ये शीला लिख सकते हैं, कासिम उमर, ये इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन ऐसे और सेंटेंस ठीक है, तो भी कामा लगाएंगे, कामा लगाएंगे, ठीक है। नहीं ये इनामुल्लाह आपने गलत एग्जांपल दी है। बिफोर द डॉक्टर केम, ये एक ही वो है। अच्छा अच्छा ठीक है, कॉमर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, यू आर राइट। ओके चले स्टूडेंट्स, लेट्स गो अहेड, आगे चलते हैं। हाँ ठीक, हमारे पास नेक्स्ट क्या है कि कभी कभी हम इस तरह वर्ड्स यूज कॉमा टू सेट ऑफ द वर्ड्स यस, जो इस तरह क्वेश्चन होते हैं जब आप यस और नो में जवाब देते हैं तो फिर आप कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, आप कहते हैं नो, फिर कॉमा थैंक यू सर, नो थैंक यू, नो के बाद कॉमा लगाएं। इस फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं वुड यू लाइक टू हैव नो सर एग्जैक्टली, ये इस तरह आप करेंगे, यस सर, ठीक है, या यू कैन एग्जैक्टली। ओके ये सिंपल है मेरे ख्याल में, अगेन मुश्किल चीज तो नहीं है।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक तरह के क्वेश्चंस होते हैं जिसको हम टैग क्वेश्चंस कहते हैं। टैग वो क्वेश्चंस होते हैं जो एक स्टेटमेंट होता है और स्टेटमेंट से ही जो है ना एक क्वेश्चंस किया जाता है। टैग कौन से क्वेश्चंस होते हैं? एक स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट में से ही क्वेश्चन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ शी इज योर सिस्टर, इजंट शी? वो आपकी बहन है, क्या वो नहीं है? शी इज योर सिस्टर, ये एक स्टेटमेंट है। फिर कॉमा लगाए, इजंट शी? आर यू इज शी योर टीचर, इजंट शी? क्लियर है? कितने क्वेश्चन क्या होता है? जो एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन से ही जो है ना एक स्टेटमेंट कहा जाता है, स्टेटमेंट से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इजंट यू वेरी गुड? ही वॉज योर बॉस, wasn't ही वेरी गुड? सही है, बिल्कुल। चले इस ये बात। नेक्स्ट क्या है कि आपने जब को डायरेक्ट एड्रेस करना है, डायरेक्टली एड्रेस करते हैं कि इज दैट यू अहमद, इज दैट यू उजमा, इज दैट यू फिर कॉमा उजमा, क्या ये आप है उजमा? इज दैट यू अमजद? तो इस तरह उसमें आपने कॉमर्स लगाना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कॉमा आपने कब लगाना है? जब आप एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन की बात करते हैं। जी सर, वेरी गुड। यू आर अ टीचर आंट यू? वेरी गुड, बिल्कुल काशिफ हबीब, बिल्कुल ठीक है। आप इस तरह वो बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स के जरिए बता सकते हैं। नेक्स्ट क्या है कि हमने कॉमा कब लगाना है? जब एक एक्सप्रेशन की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? मोस्ट सर्टनली यू कैन बारो माई पेंसिल, मोस्ट सर्टनली, यकीनन, फिर कॉमा यू कैन बारो माई। मैं आपसे कहता हूँ कि मे आई हैव योर पेन, मे आई हैव योर पेंसिल, आप कहते मोस्ट सर्टनली यू कैन बारो माई पेंसिल। मोस्ट सर्टनली के बाद इस तरह मोस्ट प्रोबेबली, फिर कॉमा लगाए। इस तरह जो है ना आप कह सकते हैं मोस्ट, मोर लाइकली। ये जितने भी एक्सप्रेशंस है इस तरह, फर्दर मोर, लाइकवाइज, बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड तहजीब, बिल्कुल ठीक है। मोर ओवर के बाद कॉमा लगाए, मोर ओवर के बाद कॉमा लगाए, और इन एडिशन टू, वेरी गुड, इन एडिशन टू, नीलम बिल्कुल ठीक है। आउट के बाद कॉमा लगाए। इनफैक्ट, हाउएवर, वेरी रसूल, बिल्कुल ठीक है। मोहम्मद उस्मान, इन माई व्यू, इन द व्यू ऑफ, बिल्कुल ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स आगे जाते हैं। इस तरह जो है ना कामा, कुछ पार्टिसिपल जो फ्रेजेस होते हैं उसके बाद भी कामा लगाते हैं, वही ऊपर वाली बात है। वॉकिंग स्लोली आई कुड सी द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वॉकिंग स्लोली आई कुड सी द ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वॉकिंग स्लोली। इस तरह आपने वॉचिंग टीवी, आई फेल्ट पेन इन माई आईज, वॉचिंग टीवी कॉन्स्टेंटली, आई फेल्ट पेन इन माई हाउस आईज। इस तरह जो है ना क्या कहते हैं कि आप मूविंग अहेड, मूविंग अहेड, आई फाउंड माई सेल्फ इन अ माउंटेन, आफ्टर वाचिंग तमिल मूवी, बिल्कुल ठीक है। आई फेल्ट हार्ट अटैक, हार्ट अटैक इन माई, हार्ट अटैक इन माई आईज, किस तरह हार्ट अटैक इन माई आईज, ये क्या कह रहे हैं आप? मान जायद, क्या हो गया आपको? फातिमा मलिक ठीक है, बिल्कुल। अच्छा ओके चले, जिस्मानी हो गए नुमान, अच्छा, कंट्रोल करना चाहिए। वेरी गुड, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्या है
कि हमारे पास कुछ डेट्स हैं, हमारे कुछ तारीख जिसे डेट्स हैं, उसके बाद भी हम कॉमा लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ट्यूसडे फिर कॉमा, May 2 2016 was when I graduated। तो टीच स्लोली नहीं, टीचिंग स्लोली आएगा। तहजीब टीचिंग स्लोली, गोइंग थ्रू बिल्कुल ठीक है, लेकिन टीचिंग स्लोली तहजीब, तहजीब तहजीब रेस्टोरेंट है, तो उसके साथ साफल्य वाले होते हैं, उसकी आइस की वाला है ना तहजीब। तहजीब बिकर का वो साफिलु वाला, मैं उसकी बात नहीं, मैं इसके साथ जो साफिलु वाला होता है, सफेलो वाला, तो एग्जैक्टली उसके आइसक्रीम शेक बड़े। तो चलिए ठीक है, इंशाल्लाह किसी दिन मिल के चलते हैं और एंजॉय करते हैं, गैदरिंग करते हैं किसी दिन, इंशाल्लाह। बस ये दुआ करें कि जल्दी से ये कोरोना का इशू सॉर्ट आउट हो जाए, तो इंशाल्लाह किसी दिन मस्त जाएंगे पूरी क्लास, तो इंशाल्लाह अच्छा लगेगा मुझे भी, आप लोगों के साथ भी। ओके, चले आगे चलते हैं। अच्छा, मुझे इससे आगे जाने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि कॉमर्स से किस चीज के मैं ट्रीट दूं? क्या कोई आप लोग एक खुशखबरी सुनाएंगे तो ट्रीट फिर हो सकती है। अच्छा, वो तो मैं बहुत पहले मतलब हाँ, जब परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी फिर ठीक है। जो मैं पढ़ा रहा ये चलिए डन है, ड्रिल 5, अंडर ट्रेनिंग है। इमरान हयात। अच्छा और क्या पठान साल कर लेंगे, ओके अंडर ठीक है ट्रेनिंग अब्दुल है, वहीद। अभी लगा है। ओके। पठान है पठान। ठीक है फिर अच्छा, फ्रेज क्लास क्या होता है? ये एक लेंथी डिबेट है कि फ्रेज क्या होता है, क्लास क्या होता है। सिंपल वर्ड्स में से पूरा पूरा मैं आपको समझाऊं। फर्स्ट ऑफ, फ्रेज जो होता है ना, फ्रेज वो होता है जिसका सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। किसी सेंटेंस में जब सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है, उसको हम क्लास कहते हैं। फ्रेज क्या होता है कि वो सेंटेंस जो कंप्लीट सेंस ना दे रहा हो, जिसका सब्जेक्ट या वर्ब मिसिंग हो, जिसका सब्जेक्ट या वर्ब मिसिंग हो, उसको हम फ्रेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इन द क्लास, तो इन द क्लास क्या है, इसका सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, तो ये फ्रेज है इन द क्लास, इन द क्लास, ये फ्रेज है। तो क्लास क्या होता है? जो कंप्लीट सेंटेंस होता है, कंप्लीट सेंस दे रहा हो। उसमें भी फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है, एक डिपेंडेंट क्लास होता है, लेकिन इसके ऊपर हम बात कर। फ्रेजेस में भी नाउन फ्रेज होता है, वर्ब फ्रेज होता है, एडजेक्टिव फ्रेज होता है, प्रीपोजिशनल फ्रेज होता है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। सिंपल मैंने बता दिया इन द क्लास और 15 बैच, ये फ्रेज है। इन द क्लास ये क्लास नहीं है। इन द क्लास क्या है? ये फ्रेज है। जस्ट अगर मैं कहूँ इन द क्लास, ये फ्रेज है। कंप्लीट आइडिया, वेरी गुड खान, आपने सही डिफिनेशन की कि फ्रेज में कंप्लीट जो आइडिया दे रहा हो, क्लास में कंप्लीट जो आइडिया दे रहा हो, और फ्रेज में कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा। फ्रेजल क्या मतलब? फ्रेज क्लास, फ्रेज क्लास किस तरह? ये ऊपर लिखाई ना करें, ऊपर जो वो कर रहे हैं, नोटेशन कर रहे हैं, तो ये काइंडली अवॉइड कीजिएगा। यू आर मेच्योर स्टूडेंट्स, गलती से हो गया है वो तो फिर अलग बात है, लेकिन काइंडली आप डिलिबरेटली ना कीजिएगा, अच्छा नहीं लगता है ना। ओके।
फ्रेज क्लास एक साथ नहीं होते हैं। फ्रेज अलग चीज है, क्लास अलग चीज है। फ्रेज क्लास ये कोई इस तरह चीज नहीं है, अंग्रेजी में नहीं है कि शायद पश्तो, पंजाबी, उर्दू, सिंधी, किसी बलोची की शायद हो, लेकिन ये अंग्रेजी में आज तक कोई इस तरह वर्ड नहीं है फ्रेज क्लास। ठीक है। नफीस आप अगर कर रहे हैं तो गलती से हो रहा है, नफीस आपका नाम आ रहा है ऊपर, अभिनेटेशन ना करें। फॉर्मल राइटिंग में कॉमा लगा के कंट्रेक्शन। अच्छी बात यह है कि आमिर हमजा ना करे। ठीक है, आमिर हमजा ना करे, ट्राई बेस्ट। ठीक है। हाँ मैंने बता दिया ना, वो ऊपर मैंने ये वो मतलब ये है कि फ्रेज क्लास डिफरेंट है। ये एक की बात नहीं हो रही, दो डिफरेंट की हो रही है। ओके समझ गए। ये डिफरेंट की, फ्रेज की अलग की बात हो रही, क्लास की अलग की बात हो रही। ओके ठीक है, वो मैं इंशाल्लाह आज कर रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स क्या होते हैं कि आप लोगों ने सुने होंगे इस तरह के वर्ड्स, हुरा, वी वोन द मैच, लॉस, वी लॉस्ट, आई फेल्ड द एग्जामिनेशन। ठीक है। या आउच, आई यू हर्ट माई हैंड, आउच यू हर्ट माई हैंड। ठीक है। इस तरह स्टॉप ओवर देयर एट, स्टॉप देयर एट वंस। एक्सक्लेमेटरी मार्क्स वो होते हैं जिसमें हम स्ट्रॉन्ग इमोशंस को या कमांड को हम जाहिर करते हैं। स्ट्रॉन्ग इमोशंस या कमांड को जब हम जाहिर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स। ओके ठीक है, मैं इसको दोबारा से वो कर देता हूँ। सिट डाउन है, या ये सारे के सारे क्या है? हमारे पास एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ये जो साइड पे लगे हैं ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, ये आप देख सकते हैं। मार्क्स एक्सक्लेमेटरी वन, मार्क्स। मार्क्स वन पे। Elos, he died in accident. Very good. Dr. Sheila, इस तरह कासिम, wow, exactly. Certain feelings है जिसकी। चले मैं इसको दोबारा से एक दफा ओपन कर लेता हूँ, क्लोज करता हूँ फिर ओपन करता हूँ, ताकि ये असल में ये कभी कभी गलती से स्टूडेंट से हो जाता है। आई कैन अंडरस्टैंड, गलती से हो जाता है। जी ऊपर इंटेशंस, मेरे हमजा आप तो बड़े उसिर में हैं, क्या हो गया है? अच्छा हुआ। महमूना, अरे क्या हो गया है? हमें भी खुशखबरी सुना दे ताकि आपसे जल्दी से जल्दी हम क्लास वाले ट्वीट लें। ओके चले लेट्स गो अहेड। नफीस भाई। ओके मरियम, क्या हो गया है? आप अभी तो एग्जाम का रिजल्ट नहीं आया है, आपने एग्जाम नहीं दिया है। ओके स्टूडेंट्स लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहे हैं कि कॉलन हमने कब लगाना है? कॉलन याद रखिएगा कि जब आप किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, लिस्ट ऑफ थिंग्स, सीरीज ऑफ थिंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो आप क्या लगाते हैं? कॉमा लगाते, कॉलन लगाते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं यू हैव टू चॉइसेस, आपके पास दो ऑप्शन है, दो चॉइसेस है। अभी वो चॉइसेस आप एक्सप्लेन करते हैं कि कौन कौन से चॉइसेस है। फिनिश द वर्क टुडे और लूज द कॉन्ट्रैक्ट। तो जब आप किसी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप क्या लगाते हैं? कॉलन लगाते हैं। ठीक है। कॉलन तब कब लगाते हैं? जब आप लिस्ट ऑफ थिंग्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तब आप कॉलन लगाते हैं। एग्जाम्पल बता दिया
कि क्या है। अच्छा, कोई एक आप लोगों में से एग्जांपल बता दें। फॉर एग्जांपल मैं एक और एग्जांपल बता देता हूँ। मैं कहता हूँ कि prepositions has three parts और prepositions has three kinds। फिर उसके बाद क्या लगाए, कॉलन लगाए। prepositions has three parts या prepositions are of three kinds। prepositions or of three kinds। फिर आप क्या लगाएं, टाइम preposition, टाइम, प्लेस, प्लेस एंड मोमेंट। preposition। तो मैंने क्या लिखा, चले मैंने क्या लिखा कि prepositions और ऑफ थ्री काइंड्स। फिर मैंने क्या बता दिया, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि कौन कौन से, टाइम, प्लेस एंड मोमेंट पोजिशन। कराची एंड लाहौर और democracy pros and cons। वेरी गुड ऑब्जर्व अमित एंड वेरी गुड, सही है। आई हैव मोबाइल पेन, वेरी गुड, ठीक है सरदार आपका बिल्कुल ठीक है। इंजीनियर उमर बिल्कुल ठीक है, हाँ आप कसम यूज कर सकते। हाँ आसिफ हुसैन की देखे, देयर आर फॉलोइंग फाइंड, वेरी गुड, बिल्कुल राहुल ठीक है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ आ रही है कि किस तरह हमने कॉलन लगाना है। ये तो सिंपल हो है। आप कहते हैं कि बॉडी हैज थ्री मेजर पार्ट्स, हेड, माई बॉडी और बॉडी ऑफ अ मैन हैज थ्री मेजर पार्ट्स, हेड, बॉडी एंड लेग्स। ठीक है, ये तीन पार्ट्स हैं। ठीक है, ऐसे है थ्री मेजर पार्ट्स, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। क्लियर है। आप कहते हैं देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन बॉडी, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ मसल्स इन बॉडी, कार्डियक, स्मूथ एंड स्केलेटल। ठीक है, मेरे ख्याल में सिंपल है। अभी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन हम कब लगाएंगे, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को मिलाएं लेकिन एंड न लगाए, मतलब यह है कि कंजंक्शन न लगाए, तब हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। शीला बिल्कुल ठीक है आपके पॉइंट्स। दोबारा से मैं बता दूं कि सेमी कॉलन हम कहां पे यूज करेंगे, जब दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम जोड़ना चाहे लेकिन बगैर कंजंक्शन के, तो हम क्या लगाएंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे। अगर आप लोगों को याद है थोड़ी देर पहले हमने कॉमा की बात की, कॉमा में फर्स्ट टू आप दोबारा सब पढ़ लें। एड अ comma when two separate sentences are combined। We purchase some keys and we purchase some fruit। अभी यहाँ पे जो है ना, ये सेमी कॉलन जब हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें भी यही बात है, इसमें भी यही बात है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप दो डिफरेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करना चाहे,
लेकिन आप चाहते हैं कि मैं कंजंक्शन नहीं लगाना चाहता हूं और कॉमा नहीं लगाना चाहता हूं, तो आप सेमी कॉलन लगा लें। शर्त यह है कि फिर आपने, यही सेंटेंस है, यही रूल है, लेकिन एंड को भी हटा दे, कॉमा के भी हटा दो, इन दोनों की जगह सिंपल सेमी कॉलन लगा दो। दोनों में यूज कर सकते हैं नुमान। दोबारा से अफजल बताता हूं कि मैंने क्या कहा था कि जब दो सेपरेट सेंटेंसेस को एक दूसरे से मिलाना चाहे, एंड और उससे पहले कॉमा आएगा। ये सेमीकोलन कब आएगा? जब आपने एंड भी हटा दिया और कॉमा भी हटा दिया, यही बाकी यही चीज है, उसकी जगह सेमीकोलन लगा दें। आप लोग में से इस वी परचेज सम चीज एंड वी परचेज सम फ्रूट्स, इसको कॉपी करें और यहाँ पे पेस्ट करें, लेकिन सही फॉर्म में सेमीकोलन लगा के पेस्ट करें। ये आप क्या करें? शेर की बाली, ये तो हो चुका है ना, ये जो, हाँ वेरी गुड महमूना, आपने एग्जैक्टली सही वो किया है, वेरी गुड। तुकीर बिल्कुल ठीक है, यू आर राइट। तुकीर वेरी गुड। अरीबा बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आपने सेकंड में जेंडर स्टडी क्या मतलब है? आई हैव ऑप्टेड पोल साइंस, जेंडर स्टडी समझ नहीं आई आपकी, आपने गलत वो किया है। सरदार हुसैन की मैं बात कर रहा हूँ। अरीबा आपका ठीक है। आई लाइक टू रीड, ही लाइक्स टू राइट, बिल्कुल ठीक है। आयशा उमर वेरी गुड एग्जाम्पल। डॉक्टर शीला ही इज इंटेलिजेंट, ही इज नॉट हार्ड वर्किंग, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, से आप एग्जाम्पल्स देके ना, स्टूडेंट्स जो खामोश बैठे हैं, आप लोग एटलीस्ट इन लोगों के एग्जाम्पल्स को रीड आउट करें। यही एग्जाम्पल्स तो है। दे दो इनको चौका दे दो बस। मैं दोबारा से बताता हूं, आप लोग सुन लें स्टाइल मानो कि हमने सेमी कॉलन कब लगाना है। बात होती है। तो सेमी कॉलन हम तब लगाएंगे जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कंबाइन करना चाहे, लेकिन कंजंक्शन के बगैर। जब दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को हम कंबाइन करना चाहे कंजंक्शन के बगैर, तो हम सेमी कॉलन लगाएंगे। हाँ बस देखते रहें। आगे क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ माई डॉटर इज अ टीचर, ये एक सेंटेंस है। माई सन इज अ डॉक्टर, ये दूसरा सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे सिंपल ये कहूँ कि माई सन इज अ डॉक्टर, तो ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, आपको समझ आ जाती है। अगर मैं कह दूं कि माई डॉक्टर इज अ टीचर, तो भी इससे आपको समझ आ जाती है। तो अब ये दोनों दो सेंटेंसेस है और मैं इनको कंबाइन करना चाहता हूं, तो मेरे पास दो तरीके हैं। या तो मैं कॉमा लगाऊं और साथ कंजंक्शन लगाऊं, या तो मैं सेमी कॉलन लगाऊं, सिंपल इज दैट। दोनों ऑप्शन है, दोनों तरह के से ठीक रहेगा। अगर आप कहते हैं माई डॉटर इज अ टीचर, फिर कॉमा लगाते हैं एंड माई सन इज अ डॉक्टर, तो भी ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं, एंड और कॉमा में नहीं लगाता, मैं सेमी कॉलन लगाता हूं, तो आप लिखे माई डॉटर इज अ टीचर, फिर सेमी कॉलन, माई सन इज अ डॉक्टर। दोनों तरीके बिल्कुल। तोकीर वेरी गुड। ये तरीका भी है, अभी तोकीर ने जो दूसरा तरीका वो किया है इसी सेंटेंस को, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। चले, दोनों तरीके ठीक, दोनों के लिए एक ही रूल है। पेरेंथेसिस और ब्रैकेट को हम कहां पे लगाएंगे? याद रखिएगा कि जब किसी, याद रखिएगा मास्क बंद मुशा जुकाम दे थे शक कौन कौन जवान मजे लेनुश कि मास्क बंद जब आप एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन या नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन देते हैं, तो हम उसको ब्रैकेट में शक बंद देवा करते थे हैं। मगा फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ द टू ब्रदर,
The two brothers Richard and Sean are learning how to play guitar. तो यहाँ पे क्या है? The two brothers Richard and Sean. Two brothers Richard and Sean. ये हमने जो दिया है ना Richard Sean, ये क्या है? ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। अगर मैं जस्ट ये कहूँ कि the two brothers were learning how to play guitar तो भी ठीक है। The two brothers were learning how to play guitar तो भी ठीक है। अच्छा, तो जब आप एडिशनल इंफॉर्म कोई से एग्जांपल बता सकते हैं? मैं कहता हूं कि अहमद फिर मैं क्या कहता हूं, ब्रैकेट में लिखता हूं ASP, फिर ब्रैकेट बंद करता हूं, इज नाउ गेटिंग हिज ट्रेनिंग। ये ASP जो है ना, ये नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन है अहमद के बारे में। अगर मैं ये ना भी कहूं तो भी ये समझ आ जाता। इस तरह जो है ना, इमरान खान, फिर ब्रैकेट में लिखता हूं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फिर ब्रैकेट बंद देता हूं, इज नाउ afflicted by कोरोना। हाँ, वेरी गुड सरदार, बिल्कुल आपने सही कहा। बिलाल तहसीलदार इज एन ऑनेस्ट मैन, वेरी गुड। ही द ब्रिटिश है, ठीक है। बुले शाह फेमस पंजाबी राइटर, वेरी गुड, वेरी गुड, सही है बिल्कुल। ओके, रिप्शा क्या नहीं, इस बात इस फेवरेट सिटी, बिल्कुल ठीक है। समझ आ रही है कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब आप देते हैं, नॉन इसेंशियल इंफॉर्मेशन, तो आप ये लगा रहे हैं। अल्लामा इकबाल, वेरी गुड, वेरी गुड। आयशा, बिल्कुल ठीक है। पोइट ऑफ इस्वाज़बानी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एलिप्सिस है। एलिप्सिस हम कब लगाएंगे? एलिप्सिस हम जब ये डॉट्स, एलिप्सिस में डॉट्स जो हम लगा, ये जब हम कहते हैं कि कंटिन्यूड, ये चीज कंटिन्यूड है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं दी, मैं कहता हूं हूर इज अ कल्चरल cultural detas of ये देखें आप लोग, ये जो मैंने लिखा है लाहौर इज अ कल्चरल एंड, फिर मैंने बात दरमियान में क्या कि एलिप्सिस दी। एलिप्सिस मीन कि ये बात कंटिन्यूड है, लेकिन मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। लास्ट वर्ड्स मैंने लिखे ऑफ पाकिस्तान, आखिरी बात मैंने। तो ये डॉट्स का क्या मतलब है? एलिप्सिस कि ये बेसिकली बाकी और भी कंटिन्यूड है ये सेंटेंस, लेकिन मैं लिखना नहीं चाहता हूँ। शायद 5 लाइंस हो, 6 लाइंस हो, शायद 2 लाइंस हो, शायद हाफ लाइन हो, ठीक है। 3-4 जितने भी डॉट से आप लगा सकते हैं, 3 डॉट से ज्यादा लगाएं। पर्सन बट वेरी गुड, ये बिल्कुल ठीक। द ऑफिसर वेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड, बिल्कुल ठीक है। फातिमा, हाउ मेनी डॉट, जितने भी डॉट्स आपके दिल चाहे लगा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है इसमें। हाँ, दिस इंक्लूड अ शिर्क, फिर आगे आप बता सकते, बिल्कुल आ सकते। अच्छा, चलो स्टूडेंट्स, अच्छा ये कर लेते हैं। आप लोग 5 मिनट्स का ब्रेक लें। ब्रेक के बाद जो है ना, नमाज ब्रेक बिल्कुल ले। 5 मिनट्स का ब्रेक आप लोग लें, एग्जैक्ट 5:05 पे वापस आ जाएं, ताकि हम जो है ना ये एक्सरसाइज 1-2 कर लें।
5 मिनट्स का ब्रेक, जस्ट इसका नमाज का ब्रेक है स्टूडेंट। जितना ज्यादा टाइम हम वेस्ट करेंगे इतना हमें नुकसान। फिर नहीं, बैनयार्ड के बाद नहीं, वन इवनिंग के बाद आप लगाएंगे। ठीक है, वन इवनिंग के बाद आपने फुल स्टॉप लगाना है। बर्नयार्ड के बाद नहीं, वन इवनिंग के बाद लगाएंगे, क्योंकि हमेशा से हम टाइम की बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, तो वो लास्ट में आता है। वन इवनिंग जो है ना एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये लास्ट में आएगा। लाइक मैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली एट मॉर्निंग, आई यूजुअली गेट अप अर्ली इन मॉर्निंग एट मॉर्निंग। ओके चले, तो इसलिए जो है ना ये लास्ट में आएगा, के बाद वन इवनिंग के बाद फुल स्टॉप आ जाएगा। आगे क्या कहते हैं, when he saw a plum donkey his mouth began to water, when he saw a plum donkey his mouth began to water, but से पहले कॉमा, but as he was ready to jump on the donkey a rooster crowed, but as he was ready to jump on the donkey a rooster crowed, फिर फुल स्टॉप। ठीक है, फिर आगे क्या है, क्राउड के बाद जब आपने फुल स्टॉप लगाया, आगे क्या है, he was frightened and so turned, he was frightened and so turned away into the turned away into the forest again। ठीक है, फिर यहां पे फुल स्टॉप अगेन के बाद फुल स्टॉप। आगे क्या है, हे क्या है, वंस अगेन हमारे पास एक्सक्लेमेटरी मार्क्स है, तो हे को आपने क्या करना है, हे लुक एट, हे के बाद आपने ये एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है, हे लुक एट दैट कावर्डली लाइन, ये एक साथ लिखना है, हे लुक एट दैट कावर्डली लाइन, कॉमा में बंद कर दे, लाइन के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास लगाए। फ्राइटेंड के बाद कॉमा नहीं आएगा, क्योंकि ये सेकंड वाला सो टर्न्ड अवे इनटू फॉरेस्ट, ये डिपेंडेंट है फर्स्ट वाले पे। आसिफ हुसैन बिल्कुल ठीक है। हे लुक एट दैट कावर्डली लाइन, द डंकी ब्रेड टू द रोस्टर, टू द रोस्टर, सॉरी रोस्टर। आप चैट की तरफ कोई ना देखे ना, आप मेरी तरफ देख लेना, मेरी स्लाइड से उसके पे वो करें, आप चैट अपनी तरफ से भी वो कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आगे क्या है कि आई एम गोइंग टू चेज हिम एंड द डंकी, अच्छा यहां पे जरा देख ले, हे लुक एट दैट कावर्डली लाइन या हे लुक एट दैट कावर्डली लाइन, इसको आप इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद कर दे। आगे फिर क्या है, इन्वर्टेड कॉमर्स लगा ले और नीचे जो है ना कॉमा लगाए, द डंकी ब्रेड टू द रोस्टर, यहां पे फुल स्टॉप लगा ले। अभी आगे क्या है, ये वही रोस्टर की बात है, आई एम गोइंग टू चेज हिम, आई एम गोइंग टू चेज हिम, अगेन इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करें। क्यों, क्योंकि ये वही डंकी की बातें हैं, वही डंकी की ही स्पीच है, उनकी बात है। आगे क्या कह रहे हैं, फुल स्टॉप, हिम के बाद फुल स्टॉप लगाएंगे, फिर एंड से स्टार्ट होगा। वैसे आप कोशिश करें कि अपनी अंग्रेजी में अपनी जब ऐसे लिखते हैं तो एंड बट इस तरह के वर्ड से कभी भी स्टार्ट ना करें सेंटेंस, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक रेडीमेड वो लगा लिया है इन्होंने, तो यहाँ पे स्टार्ट करें, एंड से स्टार्ट होगा सेंटेंस, यहाँ पे एंड ए कैपिटल लगे, एंड द डंकी रन आफ्टर द लाइन, फिर फुल स्टॉप। वेट, वेट अगेन क्या है, द रोस्टर शॉट, तो वेट ओरिजिनल वर्ड है, किसी की बात है ओरिजिनल वर्ड, तो इसको वेट को आप इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद कर दें, वेट। फिर वेट के बाद क्या लगाए, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी लगाए। आएगा, मैंने तो बता दिया सुंदस के आएगा मस्ट, हे के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा लें।
सर यहाँ पे एंड से पहले कॉमा यूज होगा, एंड से पहले कॉमा यूज नहीं होगा। अगर आप यहाँ से इसी एंड की बात कर रहे हैं, कौन से एंड की बात कर रहे हैं मुझे ये समझ नहीं है। लेकिन अगर आप इनकेस आई एम गोइंग टू चेस हिम, अगर इसकी बात करते हैं तो एंड, इससे पहले कॉमा यूज नहीं होगा बल्कि एक न्यू सेंटेंस स्टार्ट होगा एंड से। हाँ, एक न्यू सेंटेंस से स्टार्ट होगा। एंड द डंकी रन आफ्टर द लाइन। हाँ, वेट, एग्जैक्टली वेट इस तरह सुंदर होगा। सरदार नुमान, सॉरी, सरदार नुमान इस तरह ही होगा। वेरी गुड, ओके ठीक है, डन है। पहले मैं कंप्लीट कर लेता हूं। हाँ, आगे क्या है कि आई एम गोइंग टू चेस हिम, फिर फुल स्टॉप, एंड द डंकी रन आफ्टर द लाइन, फिर फुल स्टॉप। उसके बाद क्या है, वेट, वेट को इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें और साथ जो है ना वो एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगाएं। वेट, द रोस्टर शाउटेड, फिर फुल स्टॉप, शाउटेड के बाद फुल स्टॉप। यू डू नॉट नो दैट, यू डू नॉट नो दैट, फिर अगेन जो है ना किसकी बात है, डंकी की बात है। तो यू डू नॉट नो दैट को कॉमा में बंद, इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करें। यू डू नॉट नो दैट, यू डू नॉट नो दैट, इसको इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करें। आगे क्या है, बट, यहां से सेंटेंस स्टार्ट होगा बट से। बट को बी को कैपिटल लिखे, बट इट वाज टू लेट, फुल स्टॉप, द लाइन हैड ऑलरेडी टर्न। आगे क्या है, अ माय पुअर स्टूपिड, अ क्या, अ के बाद हमेशा से याद रखिएगा एक्सक्लेमेटरी रिमार्क है, तो एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स बना ले, एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स अ के बाद लिख ले, अ के बाद एक्सक्लेमेटरी रिमार्क्स आएगा और साथ साथ इसको इन्वर्टेड कॉमास में भी बंद करे कंप्लीट सेंटेंस को। किस, कौन सी सेंटेंस को, आ माय पुअर स्टूपिड फ्रेंड, आ माय पुअर स्टूपिड फ्रेंड को इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें, फिर फुल स्टॉप लग, फिर यहां से नेक्स्ट कंप्लीट सेंटेंस स्टार्ट होगा। दी से सेंटेंस स्टार्ट करें, the roaster said as he watched the lion eating the donkey, फिर full stop, the roaster said as he watched the lion eating the donkey, full stop। आगे क्या है, the lion wasn't afraid of you but of my crown, फिर लास्ट में full stop। the lion wasn't afraid of you, यहां से inverted commas में स्टार्ट कर दें, the lion wasn't afraid of you but of my calling, क्लोविंग के बाद अगेन फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास में बंद करें। wasn't, एग्जैक्टली अफजाल, डी से स्टार्ट करें, इन्वर्टेड कॉमास, द लाइन wasn't afraid of you but of my calling, ये एक्चुअल वर्ड्स हैं। लास्ट में, अच्छा ठीक है, लास्ट वाले मैं बता देता हूं यहां से। एंड the donkey killed the donkey, यहाँ my poor stupid friend, इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर दें और आ के बाद जो है ना आप एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगा लें। आगे क्या है, the roaster said as he watched the lion eating the donkey, यहां तक डंकी के बाद फुल स्टॉप लगा लें। the roaster से स्टार्ट होगा और फुल स्टॉप लगाना है डंकी। The lion wasn't afraid of you but of my crawling, ये जो the lion wasn't afraid of you but of my crawling, इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर। अभी आप क्वेश्चन करें सारे स्टूडेंट्स। अच्छा, ये जो आपने लिखा है said is he, said, ये said के बाद आपने जो लगाया है, ये किसका है, अरीबा, आपने said के बाद जो वो लगाया है ये ठीक नहीं है। the roaster said, लास्ट में देख ले आप,
जो आपने कॉलन लगाया है ये गलत है। द रोस्टर सेड एज ही वाज, क्योंकि कंटिन्यूएशन है सेंटेंस की, यहाँ पे वो नहीं, कोई इनलिस्टेड चीज को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे बल्कि कंटिन्यूएशन है। द रोस्टर सेड एज ही वाज, एज ही वॉच द वॉच ईटिंग द डंकी। आखिर में फिर आपका बिल्कुल ठीक है। और एक जगह पे एक गलती और हुई है कि आपने हे को भी जो है ना वो इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद करना था, आपने हे को इन्वर्टेड कॉमर्स में बंद नहीं किया है। बाकी अरी बात ठीक है, गुड एफर्ट्स, वेरी गुड। वेट द रोस्टर शॉर्टेड, यू डू नॉट नो दैट बट इट वाज टू लेट। बट को आप ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स है ना, इसके बाद जो आपने कॉमा लगाया ये भी हटा दो और बट से स्टार्ट कर दें सेंटेंस को, आसिफ हुसैन। और द लाइन हैड टर्न्ड एंड, बाकी ठीक है। सेट के बाद कॉमा नहीं आएगा। ये अब्दुल वहीद, अमीर हमजा सर, ये पंक्चुएशन एग्जैक्टली यही लगाएंगे या क्या जो आपने बताए हैं? एग्जैक्टली यही लगाने हैं, बाकी क्या? नहीं नहीं नहीं, यही ये लगेंगे, एक्सप्रेशन पे कोई डिपेंड नहीं करता। मैंने बता दिया ना कि आपने हम वो आप इसको 2-3 दफा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा अफजल कि अगर आप वन इवनिंग से स्टार्ट करते हैं न्यू सेंटेंस तो वो सही नहीं लगेगा। मैंने बता दिया कि हमेशा से एडवर्बियल जो टाइम ऑफ एडवर्ब है वो लास्ट में लिखते हैं। लाइक आई हैव बीन टीचिंग इन नोवा फॉर द लास्ट 5 years। I have been teaching in the Nova for the last 5 years। या I usually get up early 8 morning। ये लास्ट में आता है सेंटेंस में, स्टार्ट में नहीं आता है एडवर्ब, टाइम ऑफ एडवर्ब। नहीं, आपने रिमशा गलती ये की है कि आपने सेट के बाद फुल स्टॉप लगाया है, सेट के बाद फुल स्टॉप नहीं लगेगा, ये कंटिन्यूड है ये सेंटेंस। The roaster said as he was, बाकी as he watched the donkey eating the donkey होगा, इस तरह होगा, ये गलत है। ये आपका भी गलत है रिमशा, आपका गलत है, ये जरा ठीक करें। सेट के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं, नहीं सेट के बाद तो कंटिन्यूड है। अफजल आपका क्वेश्चन हो गया है। वेरी गुड। ये किसने किया है कंप्लीट? मैंने पढ़, इमरान हयात, बहुत अच्छा आपने लिखा है, बिल्कुल ठीक है, 100%। चलिए स्टूडेंट्स इस तरह कर लेते हैं। हाँ, इश्तियाक मेहर, आप बिल्कुल क्वेश्चन करें, मोस्ट वेलकम। बाकी स्टूडेंट्स ये है कि आप को ये सारा आपका होमवर्क है, ये आपने करना है और एलएमएस पे सेंड करें, ठीक है।